हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो मैन एजुकेशन। तो आज हम अपना पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये पार्ट 4 है। तो और आज ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज इस पार्ट में हमारा ये पहला चैप्टर रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो आज इस पार्ट में हमारा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इस बार भी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.4। तो अब उसको स्टार्ट करेंगे और आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will be have terminating decimal expression or a non terminating repeating decimal expression। तो इसमें पहला पार्ट इसका है 13/3125। ओके, तो देखिए अब इसमें अगर हमें डेसिमल एक्सप्रेशन ही प्रूफ करना है कि वो डोमिनेटिंग या नॉन डोमिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वो नंबर लिख लीजिए। हमें दिया है 13/3125। तो अगर हमें पता करना है बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें कि डोमिनेटिंग या नॉन डोमिनेटिंग है, सीधे सीधे क्या करेंगे हम। सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका होगा, जैसे हम 3125 का करेंगे। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करना करेंगे। तो यहाँ पे 5 पहले लिखेंगे क्योंकि 5 सी डिविजिबल होगा किसी में अभी। तो जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा पहले 6, 2 and 5। देन अगेन 5 से हम करेंगे इसको, 5 से फिर से करो तो यहाँ पे 1, 2 and 5। देन अगेन 5 से 25। देन अगेन 5 से 5। देन अगेन 5 से 1। प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 टाइम्स 5 आया है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे 13/3125, सॉरी 5 का होल 5 to the power 5। ओके, हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपका डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, उसके पावर कुछ है एंड या फिर 2 आ रहा है 5 की जगह, या फिर 5 और 2 दोनों आ रहा है, तो हमारा जो वो नंबर जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर है तो ये हमारा जो एक है टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, ये जो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, तो अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया है 17/8। तो अब हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइज कर देंगे। 8 का फैक्टराइज करने से हमें पता है 8 जो है क्यूब है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं 17/2 क्यूब। ठीक है, तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे 2 आ गया। 2 आ गया यानी कि ये नंबर भी जो है हमारा एक है टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है वो हमें दिया है 64/455। 64/455। अब हम क्या करते हैं, 455 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यानी कि ये हो गया हमारा 455 लिखा, 3 से होगा नहीं, डायरेक्टली 5 से लेके जाते हैं। तो ये हमारा 9 and 1। देन अगेन 91 है, 7 से करेंगे 13 हो गया। देन 13 and 1 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से खत्म हुआ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 64/5 into 7 into 13। अब यहाँ पे देखिए 5 तो है लेकिन इसके साथ साथ में 7 भी है, 13 भी है, तो इसलिए हमारी जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ओके, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो उसमें है 15/1600। ओके,
15/1600 बड़ा नंबर है काफ़ी। हम 5 फैक्टराइज करते हैं पहले इसको। ये 1600 यहाँ पे लिखा हमने एंड 2 टाइम्स करते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे आ गया हमारा 800। देन इसके बाद 4 से 4 से नहीं 2 से करते हैं, तो ये हो गया हमारा 400। फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया हमारा 200। फिर 2 से करते हैं 100। फिर 2 से करते हैं तो हो गया हमारा 50। फिर 2 से करते हैं फिर हो गया हमारे यहाँ पे 25। देन अगेन अब 2 टाइम्स नहीं हमारा 5 टाइम, तो 5 हो गया। एक बार फिर से 5 से कर दिया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम है, तो यानी कि हम इसको लिख पाएंगे 15/2 स्क्वायर एंड 5 हमारा 2 टाइम है, तो इंटू 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 भी है एंड 5 भी है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से, 2 भी है हमारा एंड 5 भी है। तो मैंने बताया था आपको अगर नीचे हमारा 2 एंड 5 दोनों रहेगा तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, यानी कि ये भी हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अब अगले पार्ट में चले हैं। अगला हमारा जो है अगला जो है उसमें दिया है हमें 29/343। ओके, 29/343। ओके, अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करा, यहाँ पे 343। ओके, अब देखिए ये नंबर जो है हमारा 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से करते हैं तो 3 4 7 एंड 3 10, लेकिन उससे भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या करें, तो हम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर 7 से करता हूँ इसको। एक बार देखिए 7 टाइम्स गया, 5 से तो जाएगा नहीं, 35 हो गया, तो ये 34 दिया तो 5 से हम कट जाते सीधे सीधा 4 से। ठीक है, 4 34 - 28 कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 3 टाइम्स हमारा करना है। ये हमारा जो है एक क्यूब है, सॉरी डायरेक्टली ध्यान नहीं किया, ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा जो है 7 का क्यूब है। ठीक है, 343 जो हमारा 7 का क्यूब है, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं 29/7 क्यूब। अब यहाँ पे ना तो 2 है ना ही 5 है, यानी कि ये भी हमारे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो दिया है वो हमें दिया है 23/2 एंड 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। देखिए आप ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया, इसमें तो सीधा सीधा 2 एंड 5 दिया हुआ है, तो हम इसको आराम से देख के बता सकते हैं कि हमारा जो है कि टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला जो है वो हमें कह रहा है 129 एंड 2 स्क्वायर 7 to the power 5 to the power 7 and 5 to the 7 to the power 5। फिर से बोल देता हूँ 129/2 स्क्वायर 5 to the power 7 and 7 to the power 5। अब हमें इसको पता करना है कि क्या है। ओके, तो देखिए इसमें भी सीधा सीधा पता चल रहा है, मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर है उसमें 2 एंड 5 दिया है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, लेकिन उसके अलावा दिया है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी वही नंबर उसी में आ गया हमारा। ओके, तो अगला और दिया जो हमें वो है 6/15।
ठीक है, 6/15। तो ये लीजिए 6/15। तो 6/15 का करेंगे तो देखिए 15 को हम क्या कैसे लिखते हैं, 6/3 × 5। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलिए इसमें 5 तो है हमारा, लेकिन 3 भी है, और 3 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 2 चाहिए तो 5 चाहिए, इसलिए ये भी एक हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक मिनट, आप उसको पहले कैंसिल कर लीजिए। 3 और 5 ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर, नीचे 5 आ गया, पहले कैंसिल करना है। देख लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले आपको कैंसिल करना है। ओके, कैंसिल करेंगे तो पहले कैंसिल कर दीजिए, कैंसिलेशन हो रहा है। कैंसिलेशन कर लिया तो हमारा 3/5 आ गया, तो यानी 5 आ रहा है, ये हमारे एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, तो अगले में चलते हैं। अगला वाला जो है हमारे है 35/50। ओके, तो अब हमारे है 35/50। ठीक है, 50 का कर लेते हैं हम एक बार। 225, 5 5 5 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर, सॉरी 2 × 5 स्क्वायर, 35/2 × 5 स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्यों 2 और 5 दिया है मैंने नीचे। ठीक है, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला जो है मैं इसमें दिया है 77/210। ओके, 77/210। तो अब इसमें भी पे सबसे पहले आराम से हम पहले नंबर को कर ले रहे हैं फैक्टराइज। ओके, या फिर आप देखिए इसमें सीधे सीधे आप बुक कर लीजिए, पहले कैंसिलेशन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा, ऊपर 11 हो गया और नीचे हो गया हमारा 30। ओके, और इससे अच्छा पहले 30 को फैक्टराइज कर लीजिए। 30 को फैक्टराइज किया हमने तो हो गया हमारे यहाँ पे पहले 3, ये 10, सॉरी 3 से नहीं करते, 2 से, 0 आ रहा है हमारे एंड में, तो 2 से करते हैं। तो ये 15 हो गया हमारा। ओके, फिर 2 से करा, 2 से नहीं करेंगे, अब 3 से करेंगे, फिर नीचे 5 हो गया हमारा, 5 से कर देते हैं, फिर नीचे 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अब हम इसको लिख पाएंगे 11/2 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन 3 भी है, और 3 जो है हमारा नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये भी जो एक हमारा नंबर जो है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो इसी से हमारा जो है पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विद हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा, तो अब इसमें जो कह रहा है हमें जो है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, जिन जो वो भी उनका जो रैशनल नंबर दे दें पहले क्वेश्चन में वो, और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है जिनका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं टर्मिनेटिंग का। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो टर्मिनेटिंग नंबर था वो था, जो हमने सबसे पहला टर्मिनेटिंग था, ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, तो 13/3125 था। ठीक है, तो हम 13/3125 कर लेते हैं। तो 13/3125। ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो हमने पहले देखा था, हमने इसको लिखना होगा नीचे वाला, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाला अगर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 13/5 to the power 5। ठीक है, 13/5 to the power 5। अब क्या करेंगे हम इसमें नीचे से ही जो है 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जो है ना सेम रखेगा, यानी कि अगर 2 के जो है 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 रखिए, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको
ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे तो हमारा 10 हो जाएगा, नीचे हमारा हो गया 10⁵ एंड अगर हम इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि 8 4 32, तो 32 इंटू 13, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि हमें कैसे इन नंबर्स को सॉल्व करना है, 32 एंड 13 को जो है, ओके। 6 9 3 एंड 2 11 1, ठीक है। 416, तो हमारा हो गया ऊपर 416। अब क्या करना है, हम इसको जो है खोल 5 पावर है, तो यानी कि नीचे हमारा हो जाएगा 1, तो 5 जीरो लगा दीजिए इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर 4 1 6। अब आप इसको आराम से डेसिमल एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, आपको पता है जितने टाइम यहाँ पे 0 लिखा रहेगा उतनी बार आपको पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करने का, यानी कि हो गया ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा इसका 0.0000416, ओके। ये हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, ओके। अब वापस इसको मल्टीप्लाई 100,000 इसी से कर देंगे तो हमारा ये नंबर हो जाएगा, ओके। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा अगला जो रैशनल नंबर था वो था हमारा 17/8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 17/8, ओके। 17/8 को जब करेंगे तो नीचे हमारे 8 है, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे 17/2 अब यहाँ से हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 10 एंड 17 इंटू 125, ओके। 17 का 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारा 5 3 कैरी ओवर 14 17 1 कैरी ओवर 7 8, ओके। क्रॉस लगा यहाँ पे हमने, यहाँ सीधा 125 लिख दिया हमने, तो ये 5 हो गया, 7 5 12 2 1 कैरी ओवर 10 11 1 अगेन कैरी ओवर 2, तो हमारा आ गया यहाँ पे 2125, ओके। यानी कि 2125 अपॉन 1 एंड 3 टाइम्स 0। अब इसको कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो 1 2 3, ये होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 2.125, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें बाकी जो रेशनल नंबर्स को मैं उसमें टर्मिनेटिंग नंबर को मैं डेसिमल एक्सप्रेशन में करना है, अब बाकी क्या खुद करेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं अगली वीडियो में जो नया चैप्टर शुरू दूँगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा, ओके। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें है कि हमें द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल and of them of p by q, can you say that the prime factor of q। अच्छा, हमें पता करना है कि क्या ये एक रैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए हमें इसमें दिया है, पहला दिया है 43.123456789, ठीक है। तो देखिए ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, 9 के बाद ख़त्म हो गया, कुछ रिपीट हो नहीं रहा है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर जो हमारा जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, ओके। तो पहला वाला हमारा रैशनल हो गया। अगला दिया है 0.120 1200 1230 1240, ठीक है। 4 टाइम्स 0, वो 40 मतलब 4 टाइम्स 0 एंड 3 टाइम्स 0, ठीक है।
तो अब ये जो हमारा जो एक है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और साथ ही रिपीट भी नहीं कर रहे। देखिए अभी 4 टाइम्स 0 है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 1 to 5 टाइम्स 0, उसके बाद 1 to 6 टाइम्स 0 से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो यानी कि ये जो है हमारा एक है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर, ओके। एंड आखिरी जो दिया इसका है वो है 43.123456789 पे होल बार, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर है उसमें पूरे को बार है, ठीक है। यानी कि ये हमारे जो है रिपीट कर टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो यानी फर्स्ट एंड थर्ड रैशनल एंड सेकंड वाला इरेशनल। तो इसी से हमारी जो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ, आप उनको सॉल्व करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 147/700। दूसरा है 54/350, ठीक है। आपको बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो इनका डेसिमल एक्सप्रेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने पहली बार मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।